Hello students, welcome back to my channel. We have already completed worksheet number 5, question number 1 and 2. Let's start question number 3. सबसे पहले हम देखेंगे दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि जो नंबर आपका बड़ा होगा उसको आप डिविडेंड यूज़ करेंगे और छोटे नंबर को यूज़ करेंगे डिवाइज़र। अब इसकी डिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जाएगा वनज़ा पे 345 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 5 गया 1, 0 में से 4 गया 6, क्योंकि आप 1 यहाँ से ले लेंगे तो 10 बन जाएगा और यहाँ 4 बचेगा। 4 में से 3 जाएगा तो आएगा 1। अब 161 को डिवाइज़र यूज़ करेंगे और 345 को डिविडेंड। 345 को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ साइड पर हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 2 ज़ा 12, 1 और 3, तो हमें मिलेगा 322 2 ज़ा पे, तो हाँ ये लिया जा सकता है 322। 5 में से 2 जाएगा तो आएगा 3, 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2। अब 23 आपका डिवाइज़र बन गया और 161 डिविडेंड। 161 के साथ करेंगे, चेक कर लेते हैं 23 पे कहाँ जा सकता है ये। तो मैं यहाँ पर ना यूनिट प्लेस पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ 1 है और 3 में मल्टीप्लाई 7 करने पर 21 आता है, यूनिट प्लेस 1। तो मैं सीधे 7 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 7 3 ज़ा 21 एंड 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16। तो ठीक है, हमारे पास 161 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ज़ा 161। जो भी आपका लीस्ट डिवाइज़र आया है वही आपका HCF होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे HCF इक्वल टू 23। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया और उसके बाद 144, क्योंकि ये दोनों के बीच में मुझे डिविडेंड और डिवाइजेस सिलेक्ट करना है। अब मैं स्टार्ट करूँगी 120 के साथ। और तो यहाँ पर 120 1 ज़ा 120 जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 2 गया 2। अब ये मेरा बन जाएगा डिवाइज़र और 120 बनेगा डिविडेंड। 24 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि यूनिट प्लेस में मुझे 0 चाहिए, तो मैं 5 ज़ा पे चेक कर रही हूँ, मुझे 0 मिलेगा। और 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 120, तो मुझे 120 मिल गया। यहाँ पर मैं लिखूँगी 5 ज़ा 120। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमारे पास 384 डिजिट बची है। अब हमें 24 को तो डिवाइज़र ही लेना है और 384 को लेना है डिविडेंड, क्योंकि आपका 24 छोटा नंबर है। 24 को 384 से करेंगे तो फर्स्ट 2 डिजिट देखेंगे, क्योंकि 24 के अंडर आती है। तो 24 1 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 4 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। अब ऊपर से 4 उतारेंगे। 144 के लिए मुझे 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से, ताकि मुझे यूनिट प्लेस पर 4 मिले। तो ऐसा हो सकता है 6 ज़ा पर, क्योंकि 4 6 ज़ा 24 होता है ना। तो मैं यहाँ से चेक करती हूँ क्या मुझे बिल पाएगा। 4 6 ज़ा 24, 2 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 144। हाँ, मुझे बिल गया 6 ज़ा पर 144। तो मेरा HCF निकला इस केस में 24। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा HCF इज़ 24। सी पार्ट शुरू करते हैं। इसमें 2 ही नंबर है हमारे पास, 287 और 533। 287 को लेंगे डिवाइज़र और 533 होगा हमारा डिविडेंड। तो हम शुरू करते हैं। 287 2 ज़ा करके चेक कर लेते हैं कि नंबर्स 2 से जाएगा या नहीं। 7 2 ज़ा 14 और 1, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 7 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। 574, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 1 ज़ा पे 287। 287 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो बचेगा 6, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4 और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। अब 246 हमारा बनेगा डिवाइज़र और 287 डिविडेंड। 287 को यहाँ लिखेंगे और ये भी जाएगा 1 ज़ा पर 246। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 4 गया 4। अब 41 जो है आपका है डिवाइज़र और 246 है आपका डिविडेंड। 246 के साथ चेक कर लेते हैं 41, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पर नंबर 6 चाहिए, तो 1 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो सकता है मेरे पास नंबर मिल जाए। तो 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24।
तो मेरे पास आएगा 246 6 41 इज़ माई HCF, तो राइट डाउन HCF इज़ 41। डी पार्ट पर चलते हैं। डी पार्ट में हमारे पास 3 नंबर हैं, 208, 494 और 949। सबसे पहले जो डिवाइज़र है वो 208 क्योंकि सबसे छोटा नंबर है, और उसके बाद 494 को मैं डिविडेंड सेलेक्ट कर लेती हूँ। 494 डिविडेंड और 208 डिवाइज़र। 208 की 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या 2 जा सकता है। 8 2 16, 2 2 4। हाँ, ये बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 416। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 6 माइनस होगा तो आएगा 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। अब 78 जो है वो डिवाइज़र है और 208 जो है डिविडेंड है। चेक करते हैं 78 में मुझे यहाँ पर 8 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 2 16 और 1 7 2 14 प्लस 1 15, तो यहाँ पर 156 आ सकता है। चेक कर लेते हैं 78 इंटू 3, क्योंकि 7 3 21 है तो मुझे पता है कि ये 20 से तो बड़ा ही नंबर है, इसलिए मैंने उसको करा ही नहीं। 8 में से 6 गया तो बचा 2, 10 में से 5 गया तो बचा 5। अब 52 जो है वो मेरा डिवाइज़र है और 78 मेरा डिविडेंड है। अगर मैं 52 को 2 से करूँगी तो 100 से बड़ा होगा, तो मैं इसे वंजा पर ही लूँगी 52। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 और 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अब 26 हमारा डिवाइज़र है और 52 हमारा डिविडेंड है। तो 26 को 2 से करके देखते हैं। 6 2 12 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो 52 आ रहा है। तो हमारे पास बना 52, सब्ट्रैक्शन के बाद रिमाइंडर 0। अब हम 949 को 26 के साथ डिवाइड करेंगे। 26 को चेक कर लेते हैं। 26 2 पे हमें मिलता है 6 2 12 प्लस 1 52। 26 3 पे चेक कर लेते हैं, हमें मिलता है 6 3 18 प्लस 1 3 2 6 प्लस 1 7। 4 पे चेक करते हैं तो ये मिलता है हमें 6 4 24 2 4 2 8 और 10। तो ये तो रिजेक्ट है। यहाँ पर हम 78 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आएगा 3 78, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 14 में से 8 जाएगा 6, 8 में से 7 जाएगा 1 और यहाँ से 9 नीचे उतरेगा। अब 169 जो है 26 की टेबल में आ सकता है, तो चेक करते हैं। यहाँ पर हमें 104 तक मिल गया था। नेक्स्ट मैं 6 से चेक कर लेती हूँ। 6 से पे आएगा ये 6 6 36 और 6 2 12 प्लस 3 15, तो ये 6 पे जाते हैं 156। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1। 13 डिवाइडर है और 26 डिविडेंड। 13 2 होता है 26, तो ये नंबर चला गया। 13 जो है वो लोएस्ट फैक्टर मिला है हमें, तो हमारा HCF आएगा 13। अब बढ़ते हैं ई पार्ट की तरफ। सबसे छोटा नंबर है 1111 और उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगी 1212। तो डिवाइज़र होगा 1111 और 1212 को डिविडेंड यूज़ करेंगे। ये वंजा पर ही जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 1 1 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब 101 वो डिवाइज़र है और 1111 डिविडेंड की तरह यूज़ होगा। 101 वंजा आएगा 101, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0 और 1, यहाँ से 1 आगे फॉरवर्ड होगा। अब दोबारा वंजा पे जाएगा और ये हमें मिल गया 101। इन दो नंबर्स का HCF। अब इसी HCF को यूज़ करेंगे थर्ड नंबर के साथ 6868। 6868 हमारा डिविडेंड है और 101 को डिवाइज़र की तरह यूज़ करेंगे। चेक कर लेते हैं, अगर हम इसे 6 लेते हैं तो हमें मिलेगा 606, तो 6 पर ले जाते हैं 606। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 8, यहाँ से भी आएगा 8, तो डेफिनेटली ये 8 पर आ जाएगा। फिर भी दिखा देते हैं मल्टीप्लिकेशन 808। नाउ पुट 8 808, दैट्स इट। तो 101 हमारे तीनों नंबर का HCF आ गया, तो यहाँ मेंशन करेंगे HCF इज़ 101।
अब आते हैं एफ पार्ट पर। 1794, 2346 हम पहले डिवाइज़र और डिविडेंड यूज़ करते हैं। टूज़ा पे हमें मिल रहा है 3000 जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं करेगा, तो वनज़ा पर लेंगे 1794, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आएगा 2, 14 में से 9 जाएगा तो 5 और 12 में से 7 जाएगा तो 5। अब 552 हमारा डिवाइज़र यूज़ होगा और 1794 हमारा डिविडेंड। इसे भी चेक करते हैं। हमारे पास है 552, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 होता है इसलिए मैं 3 से चेक कर रही हूँ। 5 2 ज़ा 10 होता है तो 17 के आसपास नहीं आएगा नंबर। 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 और 1, 15 + 1 16, तो ये नियर बाय नंबर है, तो हम यहाँ पे 3 ज़ा ले लेते हैं। 1 6 5 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा, मिलेगा हमें 8, उसके बाद 5 जाएगा तो मिलेगा 3 और 7 में से 6 जाएगा तो 1। अब हमारा 552 जो है वो डिविडेंड हो गया। 552 के लिए चेक करेंगे, 138 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 4 से, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 है तो शायद 5 के आसपास आ जाएगा। 8 4 ज़ा 32 और 3 4 3 ज़ा 12 + 3 15 1 4 + 1 5, तो हमें एग्जैक्ट सेम नंबर मिल गया 552 एट 4। तो हमारे पास है 138। इस 138 को मैं चेक करूँगी अब 4761 के साथ। 8 2 ज़ा 16 और 1, 3 2 ज़ा 6 और 7 और 2 1 ज़ा 2, तो ये तो काफ़ी छोटा नंबर है 476 के लिए। तो नेक्स्ट नंबर पर जाते हैं। 138 मल्टीप्लाई विद 3, 8 3 ज़ा 24 और 2, 3 3 ज़ा 9 10 11 1 3 + 1 4, 414 करेक्ट नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे 3 ज़ा 414, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6, ऊपर से 1 उतारेंगे। अब 621 के लिए चेक करते हैं 138 पे कौन सा नंबर है, तो 4 ज़ा पे चेक करते हैं। 400 तक तो हम आ चुके हैं। 138 × 4, 8 4 ज़ा 32 एंड 3 4 3 ज़ा 12 और 3 15 और 1 4 5, तो ये 500 है, यहाँ 600 है, तो हमें नेक्स्ट नंबर भी चेक कर लेना चाहिए। 138 × 5, 44, 5 3 ज़ा 15 और 4 19 1 5 + 1 6, तो ये आ जाएगा 690, जो कि 621 से बड़ा नंबर है, तो हमें 4 ज़ा के साथ ही जाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 4 ज़ा 552, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 2 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, तो 1 आगे से लेंगे, ये बन जाएगा 11 - 5 = 6। 69 को 138 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि 2 ज़ा पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 69 × 2, 9 2 ज़ा 18 1 6 2 ज़ा 12 + 1 13, सो हमारे पास आ गया 138, रिमाइंडर 0, और हमारा लोएस्ट डिवाइज़र है 69। जी पार्ट में हमारे पास नंबर है 70 105 175, तो 70 को डिवाइज़र लेंगे और 105 को डिविडेंड। 70 1 ज़ा 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 35। अब 35 डिवाइज़र है और 70 डिविडेंड। 35 2 ज़ा होता है 70, तो हमारे पास HCF आ गया 35। अब 35 के साथ 175 लेंगे, 35 × 4 हमें मिलेगा 22, 12 + 2 140, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 15 + 2 17, तो हमें मिल गया 35 5 ज़ा 175। HCF is 35. Now come to the next question. हमें सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना है, तो वो है 270। 270 डिवाइज़र और 315 डिविडेंड लेके स्टार्ट करेंगे। 1 ज़ा 270,
सब्ट्रैक्ट होगा 5 और 11 में से 7 जाएगा तो 4। 45 डिवाइज़र है और 270 डिविडेंड। 45 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 6 30 और 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27, तो आपका 6 पे नंबर आ गया 270। अब 45 को डिवाइड करेंगे 450 से। 45 1 ज़ा 45, 0 से 0 हो जाए। HCF is 45। Like, share, comment and subscribe my channel.